ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में खुलेआम उल्लंघन मस्जिदों में हो रहा है, लेकिन मस्जिदों में सुबह 5 बजे से अजान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और पूरे तेज वॉल्यूम में जो है नमाज पढ़ी जाती है और उस ध्वनि जो है उससे जो अन्य मतावलंबी है, बुजुर्ग लोग हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सदियों से परंपरा चली आ रही है। क्या लगता है आपको, इस पर रोक लग पाएगी? क्या आप उसके साउंड को लेकर के परेशान है कि उसकी ध्वनि कम कीजिए। अजान को रोकने की बात कौन कर रहा है? और सदियों से यदि ये परंपरा है तो सदियों पहले लाउड स्पीकर थे क्या? दूसरा विषय खुले में मांस मछली के विक्रय का 90% से अधिक जो खुले में मांस मछली के विक्रय का कार्य हो रहा है वो शासकीय भूमि में अतिक्रमण करके किया जा रहा है। जिला मुख्यालय में अजय भारत समूह से काफी सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए, किस तरीके की मांग को लेकर के पहुँचे हैं, आइए जानते जी। बताएंगे क्या मांग है आप लोगों? 2 मांगे हमने रखी है माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष। पहला तो ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में है उसका खुलेआम उल्लंघन मस्जिदों में हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, लेकिन मस्जिदों में सुबह 5 बजे से अजान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और पूरे तेज वॉल्यूम में जो है नमाज पढ़ी जाती है और उसकी जो ध्वनि जो है उससे हमारे जो अन्य मतावलंबी है, बुजुर्ग लोग हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, दैनिक कार्यों में व्यवधान पैदा करता है, उनकी नींद को खराब करता है। दूसरा विषय खुले में मांस मछली के विक्रय का 90% से अधिक या मैं के लगभग 100% जो खुले में मांस मछली के विक्रय का कार्य हो रहा है वो शासकीय भूमि में अतिक्रमण करके किया जा रहा है। कोई खरीदी हुई दुकान या किराए की दुकान नहीं है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि इनको कोई किसी भी प्रकार की अनुज्ञप्ति नहीं है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस मांस मछली का विक्रय आप पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और एक शासकीय संपत्ति को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस पर अंकुश लगना अनिवार्य है। इसी विषय को लेकर हम सर, अजान की जिस तरीके से आपने बात की कि अजान वो सदियों से परंपरा चली आ रही है, क्या लगता है आपको, इस पर रोक लग पाएगी? क्या आप उसके साउंड को लेकर के परेशान है कि उसकी ध्वनि कम की जाए? ध्वनि कम कीजिए। अजान को रोकने की बात कौन कर रहा है? और सदियों से यदि ये परंपरा है तो सदियों पहले लाउड स्पीकर थे क्या? लाउड स्पीकर का लाउड स्पीकर तो अब धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारा ये कहना है कि अपनी पूजा करे, दायरे में करे, उसके लिए शासन द्वारा और अदालत द्वारा उसका एक मापदंड निश्चित किया गया, उसमें करे ना भाई। अगर आप ऐसा कर रहे हो जो आप दुनिया को बता रहे, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कई लोग ऐसे मतलब बीमार हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आवाज से परेशानी होती। मांस मछली का विरोध किया है, मांस मछली का विरोध आपने जिस तरीके से किया, दुकानें जो खुली हुई है उस पर किस तरीके का संज्ञान जिला कलेक्ट्रेट के द्वारा लिया गया? मांस मछली के विक्रय में स्पष्ट गाइडलाइन है और इसके नियम बने हुए हैं। उन नियमों का पालन होना चाहिए। हर क्षेत्र में क्षेत्रीय निकाय द्वारा, नगरीय निकाय द्वारा या ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण निकाय द्वारा मांस मच्छी के विक्रय के लिए एक अलग मार्केट बनाया जाता है, जो आपके दुर्ग के इंदिरा मार्केट में मछली मार्केट है, मुर्गा मार्केट है। उसके अतिरिक्त आप यदा कदा कहीं पर भी शासकीय जमीन पर आपने अतिक्रमण किया, लाखों करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं वो, और उसके बाद जब आप काट के उनके जो अवशेष है उनको आप कहीं भी फेंक देते हैं, उससे जो पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। इन चीजों का भी आप कुछ कह रहे हैं? ये विस्तार विधि नीति है धारवादी। इस कारण से हम कह सकते हैं कि आप वॉल्यूम को इतना बढ़ाओ कि वहाँ जो जनसंख्या है किसी को वो डिस्टर्ब केवल एक विशेष वर्ग का भी जनसंख्या नहीं है, वहाँ पे सारे अन्य प्रकार के धर्म अवलंबी लोग रहते हैं, अन्य धर्म के भी। तो अभी ये देखने को मिल रहा है वहाँ से सब छोड़ के भाग रहे हैं आवाज के कारण। तो ये एक विस्तारवादी नीति है। कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हैं कि ध्वनि को जो है वो नियंत्रित किया जाए, कम किया जाए, ताकि लोगों को पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक के संबंध में उसका पालन होना जरूरी है और ये सबको करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है, उसके आदेश का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। क्या आश्वासन मिला? लक्ष्मीबाई चौक के आगे जाओ, इतना गंदा बरसाता है, असहनीय बदबू, तो वो भी तो एक मतलब घातक है। और वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेल का मैदान है, खेल के मैदान से लगा हुआ वहाँ पर मुर्गे कटिंग होते हैं और उसका पूरा बदबू वो खिलाड़ी लोग जब दौड़ते हैं तो उनको आता है और बहुत खिलाड़ी परेशान है उससे भी। वो वहाँ से जितने भी मुर्गे मटन की दुकान है सब हटना चाहिए। कितनी गंभीरता से जिलाधीश ने आप लोगों की बातों को? इस बार तो मैडम बोली है, इस बार जो कार्रवाई होगी, पिछले बार क्या होता था कि हम लोग जैसे आवाज उठाए कुछ दिन के लिए साउंड कम होता था, एक हफ्ते के बाद फिर वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता था। तो हम लोगों ने मैडम को इस बार विशेष रूप से अनुरोध किया कि स्थिति दोबारा ना हो। तो उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि जो जितनी जरूरत की चीज है वो रखेंगे, बाकी सब उतरवा देंगे। क्या लगता है आपको, कोशिश में मैडम जो जिस तरीके की कोशिश की जाएगी कहाँ तक सफल होगी, क्योंकि धर्म से जुड़ा मामला है? नहीं, इस बार हम लोगों ने मैडम को विशेष रूप से कहा है कि इस बार मैडम हमने बार बार इस एक समस्या के लिए बार बार हमने आपको निवेदन किया है कलेक्टर के माध्यम से और निगम और एसपी के माध्यम, लेकिन
इस बार मैम बोलिए, इस बार जरूर हम अच्छी ऐसी कार्रवाई करेंगे, और स्थायी रूप से होगा। इस बार की बात हो रही है कि इस बार मैडम ने कहा है, कितनी बार आप लोग ये समस्या लेकर के जा चुके हैं? बहुत बार दिए, कम से कम 7-8 बार तो हम भी लोग गए, ध्यान नहीं दिया गया, अब क्या लगता अब लगा तो उम्मीद की किरण अभी देखिए जाती है। मैडम, इस बार अगर कार्रवाई, हमने मैडम ये भी कहा है, इस बार अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हो सकता है आगे हमारे कुछ युवक लोग हैं जो भावनाओं में बहकर किसी प्रकार से अगर उग्र होते हैं, या किसी प्रकार के अगर आगे बात बढ़ती है, तो इसके लिए फिर जो पूरी जवाबदेही होगी जो प्रशासन की होगी। इस समस्या को लेकर अजय भारत संस्था से काफी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि जिस तरीके से शहर में खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, उस पर प्रशासन कहीं न कहीं रोक लगाए, क्योंकि अवैध रूप से अवैध जमीन पर अतिक्रमण करके मांस मछली की बिक्री की जा रही। वहीं दूसरी तरफ उनकी मांग थी कि जिस तरीके से मस्जिदों में अजान हो रही है, उसका साउंड जो है वो काफी तेज रहता है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि उस नियम को सभी को पालन करना। यहाँ पर उन्होंने किसी भी धर्म का या जाति का विरोध नहीं किया है, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी मांग प्रशासन के समक्ष रखी है कि जो ध्वनि विस्तारक नियम है, उस ध्वनि को नियंत्रित कर दिया जाए, जिससे आसपास के रहवासियों को उस ध्वनि से किसी तरीके की तकलीफ ना हो। यहाँ पर पहुंचे लोगों का कहना था कि ध्वनि के कारण काफी सारे बीमार लोगों को परेशानी हो रही है, और कहीं न कहीं कुछ लोग पलायन कर चुके हैं ध्वनि के कारण। तो उनका साफ तौर पर, सीधे तौर पर कहना था कि ध्वनि का जो साउंड है वो सीमित कर दिया जाए। इस बात के लिए जब हमने उनसे बातचीत की, तो उनका कहना था कि काफी लंबे समय से प्रशासन के समक्ष ये मांग रखी जा रही है, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई है। आज फिर इस मामले को लेकर के जिला मुख्यालय में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि जिलाधीश ने उनके मामले को काफी गंभीरता से लिया है, और ये सोचना है कि निश्चित तौर पर इस बार कार्यवाही होगी, और यदि कार्यवाही नहीं होती है तो अजय भारत संस्था जो है कोई अनुचित कदम उठाने पर मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ऐसा कहना अजय भारत के लोगों का कहना है। अब देखना होगा किस तरीके की कार्यवाही जिलाधीश के द्वारा इस विषय को लेकर के की जाती है। क्या ध्वनि जो साउंड है उस पर रोक लगाना उचित होगा? कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवागन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।